दोस्तों पुष्पा 2 ने एक नहीं दो नहीं जितने भी बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स थे पिछले साल के इस साल के सभी तोड़ दिए हैं और इस बारे में चर्चा करेंगे हम ऑटो वाले अंकल से, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स महज इस फिल्म ने 15 दिनों में तोड़े हैं, वो भी 2 हफ्ते में, क्योंकि फिल्म गुरुवार को रिलीज हुई थी। चलिए अशोक सर से बात करते हैं। अशोक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत वक्त के सब बाद आपको मिलना हो रहा है और पब्लिक भी डिमांड करी थी यार ऑटो वाले अंकल का रिएक्शन लो यार, बहुत टाइम हो गया है। तो अशोक सर, फिल्म 5 दिसंबर गुरुवार को रिलीज हुई थी, तब से लेकर अब तक 15 दिन हो गए और कहा जाए तो प्रॉपर 2 हफ्ते हो गए हैं। देखिए, ये मैं पहले ही जब ये देखा था मूवी, तब भी मैं बोला ये मूवी जो है लास्ट में आएगी, लेकिन जितने भी पूरे 11 महीने में जितनी मूवी आई है सबको इस तरह से झाड़ू मारेगी कि झाड़ू ऐसा मारा कि ये लोग कहाँ गए पता भी नहीं चला और इस तरह से गायब हो गए। गाइड्स, ये भी आपको मैं बता दूं, ये इतिहास में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा मैं बताता हूँ। 5 ही तारीख को सरकार भी बनी और 5 ही तारीख को जो है ये मूवी रिलीज हुई, और जिस तरह से रिलीज हुई गाइड्स, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये पहली मूवी ऐसी है कि पूरी की पूरी 24 घंटे तक पब्लिक जो है बिगर आंखें खोले ये मूवी देखी है, चाहे 300 टिकट हो चाहे 400 टिकट हो। और इसने वो तो छोड़ जान दो, इसने ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि जितने भी जो है मतलब बॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं, जितने भी एक्टर हैं, उनको जो है नींद नहीं आ रही है। वो जो है सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया, ये क्या हो क्या रहा है। तो गाइड्स, यही है, मैं जैसे बता रहा था कि पुष्पा 2 जो है ये कई रिकॉर्ड तोड़ेगी, और वो बात सत्य हुआ और होते जा रहा है। और अभी तो ये जो है बोलते हैं ना कहावत, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो गाइड्स, ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी। और इसने जो है लास्ट में जो बॉलीवुड की थी स्त्री 2 थी, 627 करोड़, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के इस मूवी ने वो चीज़ मुकाम हासिल की है कि ये जो है टॉप पे बैठ गई है 332 करोड़ लेके। 632, सॉरी, हाँ क्या है ना, हमेशा 300 के आगे हम लोग कभी गए नहीं हैं, ये इसलिए बार बार वही निकलता है। और 300 का तो मुझे आपको मालूम है, 300 का ख्वाब देखते देखते मैं थक गया, लेकिन उस एक्टर का आज तक मूवी चली भी नहीं और हुआ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है पुष्पा ने जिस तरह से, यहाँ पे क्या नहीं हुआ है अल्लू अर्जुन के साथ, इन्हें गिराने की कोशिश की गई है, हर एक चीज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन बोलते हैं ना, जब बलवान होता है ना ऊपर वाला, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो है इनका डायलॉग जो है फिट है, झुकेगा नहीं साला, अब तो इंटरनेशनल नहीं झुकेगा। सही में है, राइट है, क्योंकि इनका जो है हर एक कदम जो है आज भी जो है आप सर्च करके देख लो। भले ही जो है एक टाइम था कि हर एक थिएटर में, क्योंकि सिनेमा का मंदिर गेटी गैलेक्सी में 1800 चलते थे, आज जो है कम से कम 600 चल रहे हैं। लेकिन 600 वो भी दूसरे हफ्ते में, मतलब पूरे के पूरे जो है 2 हफ्ता पूरा हो चुका है। और 2 हफ्ते में, पहले हफ्ते में ये 450 के ऊपर और दूसरे हफ्ते में 600 के ऊपर, सोचने वाली बात है। और ज़िंदगी में कभी ऐसी मूवी आएगी नहीं। सब लोग ने 2-2 महीने लगा दिए, 1.5 महीने लगा दिए, लेकिन इस मूवी ने मात्र 2 हफ्ते में ऐसे झाड़ू लगाए, बीएमसी की ज़रूरत नहीं है, इसने खुद ही झाड़ू लगा दिया, सब गायब हो गए। और गायब इस तरह से हो गए कि अब वो सोच में पड़े हैं कि ऐसी कौन सी मूवी बनाई जाए कि पुष्पा 2 को टक्कर दे और उसके ऊपर बैठे। तो गाइड्स, ये मूवी टॉप पे बैठ चुकी है और हिंदी वर्जन में जो है ये जो है बाप लेवल की हो चुकी है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली है। अब जो है वो भी 2 हफ्तों में। अब 2 हफ्तों में देखते हैं कौन आएगी। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, जो मैं बोला था वही हुआ, लास्ट में आई और इस तरह से मतलब इसने तूफान लाया, सबको जो है रोकना नामुमकिन हुआ। और अब जो है अभी और भी चलेगी और कितने रिकॉर्ड कायम करेगी वो बोल नहीं सकते। क्यों, मैंने जो बोला है और होते जाएगा और भी आगे बढ़ेगी। तो गाइड्स, इज बेस्ट और भी चल रही है, चाहे मूवी 1 बार देखो चाहे 2 बार देखो, लेकिन इसका कलेक्शन गिरने वाला नहीं है गाइड्स। अशोक सर, आपकी बात तो सही है, प्रोड्यूसर्स फिगर बिल्कुल उतना ही आया है, लेकिन अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का कुछ अलग ही कहना है। ट्रेड के हिसाब से इस फिल्म ने कुछ 560 करोड़ की कमाई की, 560 करोड़ अभी तक 15 दिनों में। और ट्रेड और प्रोड्यूसर्स के कलेक्शन में लगभग 65 करोड़ का डिफरेंस है। 65 करोड़ कहाँ गए, कहाँ कमाए? क्या प्रोड्यूसर ज़्यादा बता रहे हैं या ट्रेड वाले कम? देखो, एक ही बात है, जिस तरह से मूवी चल रही है, अगर मैं डायरेक्टर हूँ, एक हिसाब से देखा जाए मैं डायरेक्टर हूँ और उठ करके मेरे मुंह से अगर 50 करोड़ भी ज़्यादा निकल जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं उस तरह का आपको मूवी प्रेजेंट किया हूँ
और चल रही है मूवी, और आज के तारीख में 20 करोड़ 15 करोड़ के ऊपर कलेक्शन कर रही है, जो कि मूवी पहले दिन में उतनी कलेक्शन नहीं करती, आज 15 दिन के बाद करती है। तो अगर मैं 50 करोड़ ज़्यादा भी बोल देता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो चलते रहता है। अगर झूठ भी बोले तो भी कोई वादा नहीं। लेकिन ये जो है, पहले हम लोग जैसे देखते थे ना, ट्रेड के हिसाब से हम लोग कलेक्शन बोलते थे, सही होता था। लेकिन यहाँ पे जो है अंतर बताया जा रहा है, इसका डिफरेंस बता रहा है, वो ज़रा मुझे दुख है। लेकिन दुख तो है, लेकिन मुझे कोई हर्ज नहीं है। पूछो क्यों मालूम है? क्योंकि ये जो है मतलब इनका हक बनता है। अगर ज़्यादा भी बता दिए तो कोई वादा नहीं, कम भी बता दिए तो कोई वादा नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि चल रही है, चलते रहने वाली है भाई, कोई नहीं रोक सकता है। जब राजधानी एक्सप्रेस निकलती है ना तो डायरेक्ट दिल्ली ही रुकती है, ये वही है। तो 50 करोड़ जाने दो यार, चलता है। अगर ज़्यादा भी है, अगर 100 करोड़ भी जाता तब चलता था, कोई बात नहीं। ट्रेड को भी कभी पीछे रहना चाहिए ना, चलता है। अरे अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं, सारा इंटरनेशनल खिलाड़ी। 632 करोड़। और रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट किया था जब इसके कुछ रिकॉर्ड्स बने थे कुछ, हाँ, उसने ये ट्वीट किया था रामगोपाल वर्मा सर ने, हाँ, कि एक ऐसा एक्टर जिसे हिंदी बोलना नहीं आता, हाँ, उसकी फिल्म ने हिंदी मार्केट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुनो, तो इससे कितने खुश हैं आप? पहली बात क्या है कि यहाँ पे जो मतलब सीरियस दिनों ने आवाज़ दिया है, सीरियस शेष तल पड़े। हाँ, सीरियस तल पड़े, मानना पड़ेगा, उनकी देन है जो कि आज ये आवाज़ का जो है मतलब इतने बड़े रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्लू अर्जुन को इस मुकाम तक लेके जा रहे हैं, तो मानना पड़ेगा। और रहेगा रामगोपाल वर्मा की, हर एक जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोच रहे हैं किस तरह से चली, तो इसमें किसी की भी चलने वाली नहीं है, ये चल रही है, चलेगी। चाहे अगर 10 करोड़ भी ज़्यादा बोले तो कोई वादा नहीं, हमें अच्छा है, और ये टॉप पे ही जाने वाली, चाहे जो भी रहे। आखिरी सवाल, बॉलीवुड के कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने या एक्टर ने इसके बारे में ट्वीट नहीं किया है, क्या जेलसी है, क्या जली पड़ी है, या बलनौल लगा रहे हैं? क्या सीन है? या उनको देखो भाई, कुछ नहीं होने वाला इसका, और इनके पास कुछ इलाज भी नहीं है, और इनके पास कुछ मतलब ये कुछ होने वाला नहीं इनका। और ये जो है मूवी कहीं भी जल्दी रुकने वाली नहीं, ये अभी और जो है जनवरी तक तहलका मचाएगी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए अशोक सर आखिर में कि दोनों साउथ के एक्टर्स थे, एक मलयालम सिनेमा का हीरो, एक तमिल सिनेमा का, तो इन लोगों ने धमाका मचा दिया तमिल तेलुगु सिनेमा के, यानी कि एक साउथ फिल्म ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। क्या इसलिए बॉलीवुड की ज़्यादा जली पड़ी है? हाँ, जली आज से ही नहीं, जो पहले जब फर्स्ट पार्ट चली थी तो इनको ये लगा था कि अभी कोई चलेगी नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा ही चल गई जी। हाँ जी, तो कमाल की बात है। अब जो है इन्हें टेंशन है कि थर्ड पार्ट आएगा, उसका क्या हाल होगा। सबसे बड़े पैन इंडिया सुपर हीरो क्या अब अल्लू अर्जुन हो गए, प्रभास और रॉकी पीछे हट गए? क्या लग रहा है अब आपको? देखो भाई, एक ही बात है, बड़ा सवाल है। देखो, ये मैं आपको पहले ही बताया था कि साउथ में जो है, जो ये स्टाइल के जो कायल हैं, मतलब जिस तरह से अल्लू अर्जुन स्टाइल में है कायल, तो ये सबसे आगे निकल चुके हैं। और ये टॉप पे कब इनका कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा ये बोल नहीं सकते। कुछ दिन तक प्रभास थे, कुछ दिन तक रॉकिंग स्टार थे, अब जो है झुकेगा नहीं, अब तो इंटरनेशनल नहीं झुकेगा, एकदम ही नहीं झुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक से बात करने के लिए। चलिए, लव यू ऑल।